एक अच्छा देश बनाने के लिए अच्छे नागरिक और नेता चाहिए। एक जुनून कुछ करने का, ईमानदारी, लगन, मन में विश्वास और सामने एक टारगेट, तभी एक सफल देश बनता है। अब ये आपने देखना है कि आप इसमें से क्या लैग कर रहे हैं। आजकल चारों तरफ एक ही चर्चा है कि इंडिया इतनी तेजी से तरक्की कैसे कर रहा है। अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो आपने देखा होगा कि किस तरह पाकिस्तानी यूट्यूबर्स इंडिया के हिंदू और मुसलमानों से इंडिया के हालात जानने के लिए उत्सुक हैं और वो रोज़ किसी न किसी के साथ वीडियो कॉल कर रहे हैं। कोई जानना चाहता है कि इंडिया के मुसलमान किस तरह रहते हैं, क्या मोदी सरकार में उनके ऊपर बहुत जुल्म हो रहे हैं, या फिर कोई उनका घर देखना चाहता है, उनके एजुकेशन के बारे में जानना चाहता है, और क्या उनको सरकारी नौकरी मिलती है या नहीं, वगैरह वगैरह। बेसिकली उनका एजेंडा ये है कि भाई इंडिया में जो मुसलमान हैं वो किस हालत में जी रहे हैं, क्योंकि उनकी जो पॉलिटिक्स है, जो उनकी प्रेस है, उन्होंने आज तक उनको यही बताया है कि इंडिया के जो हिंदू हैं वो मुसलमानों पर बहुत जुल्म करते हैं, उनको यहाँ किसी भी तरह की धर्म की आज़ादी नहीं है, वो मस्जिद में अजान नहीं दे सकते हैं, नमाज नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह का एक्चुअली पिछले कुछ सालों से इंडिया में काफ़ी तरक्की की है, और दूसरी तरफ पाकिस्तान में काफ़ी बुरे हालात हैं। वहाँ हर चीज़ महंगी होती जा रही है, लोगों के पास रोटी खाने को पैसे नहीं है, महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है कि चीज़ों के दाम आसमान छू रहे हैं। इसके बावजूद पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस देश को बर्बाद करने पर तुले, उनको आम पब्लिक की कोई चिंता नहीं है। आज पाकिस्तान की स्थिति यह है कि अगर आप आज बोल दो कि वो पाकिस्तान से इंडिया ना चाहते हैं, तो आप ये समझो कि 2 घंटे में पाकिस्तान खाली हो जाएगा। अगर उनको बोल दिया जाए कि भाई इंडिया का बॉर्डर आपके लिए खोल दिया है और जो लोग पाकिस्तान से इंडिया आकर बसना चाहते हैं वो आ जाएं, तो 2 घंटे से ज़्यादा नहीं लगेगा, पूरा पाकिस्तान खाली हो जाएगा। लेकिन उसके बाद इंडिया का क्या होगा ये आप जानते ही हैं। पाकिस्तान में उनको सिर्फ इस्लाम पर चलना सिखाया जाता है और कभी देश के बारे में सोचना सिखाया ही नहीं जाता। और फिर देखा जाए तो ये उनको कौन सिखाता है, जब उनके पॉलिटिशियंस ही देश के बारे में नहीं सोचते। उनको सिर्फ अपने बारे में चिंता है, पब्लिक क्या होगी, देश किस तरफ जाएगा, उससे उनको कोई लेना देना नहीं है। अगर आप किसी आम पाकिस्तानी से पूछोगे कि देश पहले या इस्लाम, तो उसका एक ही जवाब मिलेगा कि इस्लाम पहले। तो आप खुद बताओ, जिस देश में पहले उनका धर्म है और देश बाद में, तो वो देश कैसे तरक्की करेगा। एजुकेशन का हाल ये है कि आप किसी भी यूनिवर्सिटी से डिग्री खरीद सकते हो, और ये उनके खुद न्यूज़पेपर्स और मीडिया की न्यूज़ है कि वहाँ पाकिस्तान में डिग्रियाँ बिकती हैं, फिर वो चाहे इंजीनियरिंग की डिग्री हो या डॉक्टरी की। अमेरिका में अब पाकिस्तान की डिग्री की बेस पर आपको नौकरी नहीं मिल सकती। तो हम बात कर रहे थे किस तरह यूट्यूबर्स वीडियो कॉल करके इंडिया से जो इंडियंस हैं उनसे सामान के प्राइस दिखाने की बात करते हैं, और वो जब प्राइस देखते हैं तो हैरान रह जाते हैं, जबकि जो प्राइजेस इंडिया में हैं उस पर भी हम लोग महंगाई का रोना रोते रहते हैं। असल बात यह है कि जो चीज़ हमारे पास होती है उसकी हमें कदर नहीं होती, और हम जब दूसरों के पीछे भागते हैं और हमें पता चलता है कि भाई दूसरी जगह क्या हालत है या दूसरे लोग किस तरह से जी रहे हैं, तब हमें अपनी चीज़ों की कदर होती है। तो ये जानकर वो हैरान हो जाते हैं कि इंडिया के मुसलमान मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं और इस पर कोई रोक टोक नहीं है, क्योंकि इतने साल तक उनको यही बताया गया था कि इंडिया में मुसलमानों पर बहुत जुल्म होते हैं और उनको नमाज पढ़ने की आज़ादी नहीं है, वो कुर्बानी नहीं दे सकते, और पता नहीं इसी तरह के कितने फालतू बातें सुन सुनकर वो बड़े हुए, और आज सच्चाई जानकर वो हैरान हैं। उनको लगता है कि हमें तो इतने साल से मीडिया हमारा बेवकूफ़ बना रहा था, हमारे पॉलिटिशियंस बेवकूफ़ बना रहे थे, ये सब वोटों की राजनीति थी। ये बिल्कुल वैसा ही है कि हमें पता चले कि अर्थ जैसा जीवन किसी और प्लानेट पर भी है। मतलब जिस तरह से आपकी पृथ्वी है, इसी तरह का जीवन किसी और प्लानेट पर भी है, और वहाँ भी हमारे जैसे ही इंसान बसते हैं। इसी तरह से पाकिस्तानी लोग ये सुनकर हैरान है कि मुसलमानों का इंडिया में कोई किसी तरह का उन पे जुल्म नहीं होता है और वो हिंदुओं की तरह ही नॉर्मली रहते हैं। एक समय था जब पाकिस्तान की इकोनॉमी इंडिया से बेहतर थी, पर उनके पॉलिटिशियंस इतने करप्ट थे कि वो उनके देश को लूट कर खा गए। आज जब वो इंडिया की तरफ देखते हैं तब उनको समझ आता है कि उनके साथ क्या हुआ है।
और इसीलिए वो इंडिया को इतना एडमायर करते हैं। आज पाकिस्तान 8 बिलियन US डॉलर के कर्ज के लिए IMF के आगे हाथ फैलाए खड़ा है, उनकी हर शर्त मानने को तैयार है, पर उसके बावजूद उसको लोन नहीं मिल रहा, क्योंकि IMF ये पक्का करना चाहता है कि अगर उनको पैसा दिया गया तो वो उसको सही जगह पर खर्च करेंगे या नहीं, क्योंकि पाकिस्तान और उनके पॉलिटिशियंस ने उनका विश्वास खो दिया है। आपने सुना ही होगा कि कुछ दिन पहले पाकिस्तान की एक यूट्यूबर आरजू काजमी ने ट्वीट किया था कि दादाजी आपने वोट लगा दी। मतलब वो इतने साल से बहुत दुखी थे कि उनके दादाजी ने 1947 में जब इंडिया छोड़कर पाकिस्तान जाने का फैसला किया था, वो जब पाकिस्तान को इंडिया के साथ कंपेयर करती हैं तो उनको बहुत दुख होता है कि हम पाकिस्तान क्यों आए। काश हम इंडिया में ही रहते तो शायद आज हम बेटर स्थिति में होते। आज हर पाकिस्तानी इमरान खान का दीवाना है, और मैं जब ये देखता हूँ तो बहुत आश्चर्य होता है कि ये लोग आज भी धर्म के नाम पर बेवकूफ़ बनाए जा रहे हैं। वो अगर किसी लायक होता तो इस तरह आपको सड़क पर लाकर खड़ा नहीं करता। गोली डंडे आप चाहते हो और वो घर से बाहर भी नहीं निकलता। ये बात आप जितनी जल्दी समझ लो उतना ही आपके लिए अच्छा है। जो आदमी गिफ्ट में मिली घड़ी बेचकर पैसा कमा रहा है, जब उसको मौका मिलेगा तो वो क्या क्या नहीं बेचेगा और कितना करप्शन करेगा, जरा सोचो। आज जो पाकिस्तान एक एक पैसे के लिए मोहताज है, मैं उसका कारण इमरान खान है इसको मानता हूँ, जिसने ओपनली कहा था कि पाकिस्तान ने आतंकवादियों को ट्रेनिंग दी। जब सारी दुनिया पाकिस्तान को उसी नज़र से देखती है कि यह पाकिस्तान एक आतंकी देश है, इसके बारे में पहले ओपनली किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया था। जिस आदमी को ये नहीं पता कि कहाँ क्या बोलना है और कितना बोलना है, आप उसको अपना PM दोबारा से बनाना चाहते हो। आई एम सरप्राइज। आप खुद सोचो, जहां आपके यहाँ इतनी महंगाई हो गई है, इसका मेन कारण क्या है? इसका मेन कारण है इमरान खान, जिसने ये डिसाइड किया कि वो इंडिया के साथ ट्रेड नहीं करेगा, और उसने इंडिया के साथ सारे ट्रेड्स बंद कर दिए। आज जो चीज़ें इंडिया में 15 से 20 रुपए किलो में अवेलेबल है, वो पाकिस्तान में 200 से 300 रुपए किलो में बिक रही है, जिसकी वजह से आम पब्लिक खून के आंसू रो रहे हैं। और इसके बाद भी ये पॉलिटिशियंस सुधर नहीं रहे। उनके हिसाब से इंडिया से ट्रेड ना करके वो अपने देश का भला कर रहे हैं। सोचने वाली बात यह है कि इंडिया पे क्या असर होगा आप अगर ट्रेड नहीं करते हो। क्या पाकिस्तान के साथ ट्रेड करने से इंडिया का कोई नुकसान हो रहा है, या ट्रेड से पाकिस्तान में चीज़ें सस्ती होंगी? सारी ज़िंदगी कश्मीर का चूरन बेचकर पाकिस्तानी आवाम को बेवकूफ़ बनाया गया, जिसका एंड PM मोदी ने कर दिया। अब आप देख लो कि पाकिस्तान में जो लोग एजुकेटेड हैं वो कभी इस्लाम या दुश्मनी की बात नहीं करते, पर क्या करें, ज़्यादातर पब्लिक अनपढ़ है, तो उनकी सोच भी अनपढ़ जैसी ही है। मैं एक वीडियो देख रहा था जिसमें एक पाकिस्तानी कह रहा था कि गज़बे हिंद होगा। अभी हम इंडियंस को जंजीरों में बांधकर पाकिस्तान ले जाया जाएगा। इन लोगों को ये कौन समझाता है कि वो ऐसा कर सकते हैं? इंडिया में कैसे भी आम आदमी से आप पूछो, वो कहेगा कि भाई पाकिस्तान में भी अच्छे ही लोग रहते हैं। आपने सुना ही होगा किस तरह UK के मिनिस्टर ने पाकिस्तानियों को इल्ज़ाम लगाया है कि वो यंग गर्ल्स को, पाकिस्तानी जो UK के सिटीजन्स हैं, वो रेप करते हैं, और क्राइम अगेंस्ट गर्ल्स बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। ऐसे में इन लोगों को कौन अपने देश में बुलाना चाहेगा? इससे तो बेहतर है कि सब पाकिस्तान में ही रहें और ये वहाँ से कभी बाहर ना जा सकें, ताकि बाकी दुनिया सुरक्षित रहे। सोचने वाली बात है। जय हिंद दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर प्रेस करें। थैंक यू।